ओके, बहुत अच्छा है आप सब यहाँ पर हैं और परमेश्वर का वचन आप सुनना चाहते हैं। आज हम यूहन्ना 15 से वचन लाने वाले हैं। पिछले हफ्ते कई हफ्तों से हम यूहन्ना की पुस्तक को देख रहे हैं और यीशु मसीह 14वें अध्याय में कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हृदय व्याकुल रहे। मैं तो चाहता हूं कि तुम परमेश्वर की आत्मा के साथ, सहायक के साथ अपनी जिंदगी को जियो। और फिर यूहन्ना 15 में यीशु मसीह ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारी जिंदगी को वो चाहते हैं कि फलवंत हो, बहुतायत का जीवन हम जिए। और यूहन्ना 15 एक बहुत अच्छा अध्याय है। अगर आप एक फलवंत और खुशहाली वाला जीवन जीना चाहते हैं तो ये वचन आपके लिए है। मैं यूहन्ना 15 1 से 17 पढ़ूंगा। अगर आपके पास शास्त्र है तो आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कह रहा है यूहन्ना 15 1 से मैं पढ़ूंगा। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी ने नहीं किया कि अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातें की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। कितना अच्छा वचन है ये। यूहन्ना 15 हमें बता रहा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हमारी जिंदगी बहुतायत की जिंदगी हो। इच्छा है कि हमारी जिंदगी फलवंत जिंदगी हो। और यहां पर यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि ऐसे फलवंत जिंदगी जीने के लिए हमें क्या करना है। और यहां पर वो ये कह रहा है कि दाखलता है, कह रहा है डाली है, और एक माली है, एक किसान है। और यीशु मसीह कह रहा है कि आप और हम सारे लोग जो हैं, जो विश्वासी हैं, वो डालियां हैं और वो दाखलता है। वो कहता है जब डाली दाखलता के साथ जुड़ी हुई है तो वो फल लाती है, और जो परमेश्वर पिता है वो माली है और वो देखता है कि हमारी जिंदगी में फल है या नहीं। परमेश्वर की इच्छा तो ये है कि हम सब फलवंत जीवन जिए। और ये नहीं कह रहा कि एक अच्छा आइडिया है
कि तुम फलवंत जीवन जियो। कह रहे नहीं नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आवश्यक है कि तुम जुड़े रहो, तब तुम फल लाओगे। कहता कि अगर तुम जुड़े नहीं हो तो तुम बिल्कुल फल नहीं लाओगे, तुम बेकार रहोगे और तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में फल आए। इनफैक्ट 5वें वचन में कहता है, क्योंकि तुमसे अलग होकर, तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और सच तो यह है कि आजकल जो इतना कुछ जो वायरस फैल रहा है, पूरी दुनिया हिली हुई है, ऐसे समय में हमें ये जानकारी तो मिल रही है कि सचमुच हम कुछ नहीं कर सकते। वो ही सामर्थ्यशाली परमेश्वर है और हम बहुत ही कमजोर हैं। लेकिन ये यूहन्ना 15 में यीशु में सिखा रहा है बने रहने के बारे में। और हम सुनते हैं यीशु में बने रहो, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहा है? यीशु में बने रहने का मतलब क्या है? और अगर हम जाने कि हम कैसे उसमें बने रह सकते हैं, तब हम उसकी आशीष को चख सकते हैं। तो इसी वचन से 3 बातें यीशु मसीह सिखा रहा है कि यीशु में बने रहने का मतलब क्या है। तो आइए इन 3 चीजों को हम सीखें। पहला ये कह रहा है, अगर तुम्हें यीशु में बने रहना है कि तुम्हें क्या करना है। कह रहा है बने रहने का मतलब है रिश्ते में बने रहना। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके साथ करीबी रिश्ते में बने रहें। इनफैक्ट इस वचन में शुरुआत में यह कह रहा है कि इस रिश्ते की शुरुआत ही उसने की है। कह रहा है 16वें वचन में, मैं पढ़ता हूं ये यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। क्या कह रहा है? इस रिश्ते की शुरुआत तुमसे और मुझसे नहीं हुई है, इस रिश्ते की शुरुआत यीशु ने की है। कह रहे मैंने तुझे चुना है। वी आर सो स्पेशल। कितना अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने हमें चुना। इसलिए नहीं कि हम बहुत काबिल हैं, इसलिए नहीं कि हमने कुछ किया है, उसने हमें चुना है क्योंकि हमसे उसने बेहद प्यार किया है। काफी समय पहले जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो 2 कप्तान होते थे और टीम को चुनते थे और अच्छे अच्छे खिलाड़ी को पहले चुन लेते थे। अरे ये अच्छा बैट्समैन, इसको मैं चुन लिया, ये अच्छा बॉलर है, इसको मैंने चुन लिया। और फिर अंत में 1-2 लोग बचे रहते थे और वो खास खिलाड़ी नहीं होते थे। हम कहते थे ये कच्चा नींबू है, कच्चा नींबू है, लेकिन फिर भी ले लेते थे। परमेश्वर का चुनाव ऐसा नहीं है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि तेरी हुनर कितनी है, ये नहीं देखता कि कितने काबिल हो, ये नहीं देखता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, ये भी नहीं देखता कि तुम कितने अमीर हो या गरीब हो। परमेश्वर हमें चुनता है क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है और उसने आपको चुना है क्योंकि तुम स्पेशल हो, तुम खास हो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। यहां पर यीशु कह रहा है मैंने तुझे चुना है। आजकल के जमाने में तो सोशल मीडिया का जमाना है और जब कोई तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो तुम्हें अच्छा लगता है कि अरे वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है क्योंकि उसके लिए मैं अहमियत रखता हूं। और अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है और किसी ने फ्रेंड बनने से इनकार कर दिया तो हमें बुरा लगता है। हमें लगता है कि अरे क्या वो बहुत कुछ खास है कि मेरा मित्र नहीं बनना चाहता। उसी समान यीशु मसीह ने हम सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है और जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तब हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है और हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है। हमारी दोस्ती शुरू हो जाती है, हमारा रिश्ता शुरू हो जाता है। यीशु ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है क्योंकि तुम स्पेशल हो और तुम्हारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है। ये रिश्ते की शुरुआत परमेश्वर यीशु मसीह ने की है और ये रिश्ता सचमुच दोस्ती का रिश्ता है। आइए इस वचन में हम देखते हैं 15वां वचन यूहन्ना 15:15 ये कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी हैं। क्या कह रहा है? तुम दास नहीं हो, तुम सर्वेंट नहीं हो कि मैं मालिक और तुम दास। ना ना ना, तुम मेरे मित्र हो। जो जो बातें मैंने स्वर्गीय पिता से सुनी हैं वो सारी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। क्यों? क्योंकि तुम स्पेशल हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दास नहीं मित्र हो। और ये ऐसा रिश्ता है जो परमेश्वर चाहता है कि हम कायम रखें। सिर्फ कायम ही नहीं रखें, इसमें हम बढ़ते जाएं। ये एक 2 वे रिलेशनशिप है।
बहुत अच्छा है। यीशु मसीह कहता है, किस तरह से कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं। कह रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ तेरी ओर से नहीं है, मेरी ओर से है, हम दोनों की ओर से है, ताकि जब तुम प्रार्थना करो मैं सुनूंगा और तुम मेरी आवाज को भी सुन सकोगे, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जो परमेश्वर चाहता है। शास्त्र में हम देखते हैं, इतिहास में हम देखते हैं, हर एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह में विश्वास किया वो प्रार्थना करता, परमेश्वर सुनता, लेकिन परमेश्वर उन सब से बातें भी करता और वो उनकी बातों को सुनता और ग्रहण करता। दोस्तों, आज के दिन में परमेश्वर चाहता है कि हम ये जानें कि हम उसमें बने रहें। कैसे? रिश्ते को अहमियत दे, धार्मिक कामों को अहमियत मत दो, यीशु के साथ रिश्ते को अहमियत दो। ये अबाइड इन हिम है, ये बने रहने का मतलब है कि हम यीशु के बिल्कुल करीब हैं। तो ये पहला तरीका है, यीशु इस वचन से हमें सिखा रहा है कि हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं। दूसरा, हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं, उसके वचनों को ग्रहण करके। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके वचन को स्वीकार करते हैं, तब हम यीशु में बने रहते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है। तीसरे वचन में यह कहता है, शुरुआत कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्या कह रहा है? शुरुआत ही ऐसे हुई है। यीशु कहता है, मैंने तुम्हें वचन दिया, सुसमाचार सुनाया मैंने, तुमने इस सुसमाचार को स्वीकार किया, और जब तुमने स्वीकार किया, वचन को स्वीकार किया, ये रिश्ता जुड़ गया। यीशु मसीह ने गॉस्पेल में यह कहता है, सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह इस धरती पे आए, क्रूस पे बलिदान हो गए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के पापों के लिए बलिदान हुए। और यीशु ने कहा, जो कोई इस वचन को स्वीकार करता है, जो कोई विश्वास करता है, क्या मैंने तुम्हारे लिए किया है, जब तुम ये विश्वास करते हो, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। जब तुम इस वचन को स्वीकार करते हो, यहां पे कहता है, जब तुमने ये वचन को स्वीकार किया, मैंने ऐलान कर दिया कि तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम मेरी संतान हो। ये ऐलान इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वचन को स्वीकार किया। अलग दृष्टांत में यीशु मसीह कहते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोता है। बीज क्या है? वचन है। और जब इस वचन को हम अच्छी भूमि में स्वीकार करते हैं तो फलवंत होते हैं। अगर हम इस वचन को स्वीकार नहीं करते तो शैतान उसे चुरा लेता है और ये फल नहीं लाता। लेकिन वचन को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो ये शुरुआत में हमने स्वीकार किया और हमने विश्वास किया, लेकिन वहीं पे नहीं रुकना। यीशु कहता है कि अब इस वचन में तुम बने रहो, लगातार तुम इस वचन को स्वीकार करते रहो। 7वें वचन में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो मेरी बातें तुम में बनी रहे, मेरे वचन तुझ में बने रहे। अलग अलग दृष्टांत में यीशु हमें सिखाता है कि वो चाहता है कि हम उसके वचन में बने रहें। लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन यू। ये जो परमेश्वर का वचन है ना, तुम्हारे अंदर बस जाए, भरपूर रहे। परमेश्वर के वचन से तुम भरपूर रहो। ये नहीं कह रहा कि पूरे बाइबल को तुम रट्टा मार लो, ये नहीं कह रहा कि तुम कितने अक्लमंद हो, ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी याददाश्त कितनी अच्छी है। कह रहा है नहीं, जैसे तुम वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, ग्रहण करते हो, यहां पर बस जाए। तब कहता है, जब तुम परिस्थिति का सामना करते हो, पवित्र आत्मा वो वचन को अंदर से तुम्हें याद दिलाएगा ताकि तुम उसके वचन के अनुसार चल सको। ये एक आत्मिक कार्य है। इसलिए कह रहा है, सुनो, स्वीकार करो, उसके अनुसार चलो। जब तुम ऐसे स्वीकार करोगे और वचन में बने रहोगे, तब तुम यीशु में बने रहोगे। तो दूसरा तरीका, यीशु में अगर तुम्हें बनना है तो वचन को पढ़ो, वचन को सुनो, वचन को स्वीकार करो, वचन को में विश्वास करो और वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जियो। अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम उसमें बने रह रहे हो। और तीसरा तरीका, यहां पर यूहन्ना 15 में यीशु कह रहा है, अगर तुम यीशु में बने रहना चाहते हो, कहता है कि मेरे प्रेम में बने रहो, आज्ञा मानकर तुम प्रेम में बने रह सकते हो।
आइए इस वचन को हम पढ़ें। यूहन्ना 15:9 में ये कहता है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अगर तुम यीशु में बने रहना चाहते हो, उसके प्रेम में बने रहो। कैसे उसके प्रेम में हम बने रह सकते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानकर हम यीशु के प्रेम में बने रह सकते हैं। आगे कहता है 12वें वचन में, मेरी आज्ञा यह है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी ने नहीं किया, अपने मित्रों के लिए प्राण दे दिया। ये यीशु का प्रेम है। कहता है, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि मैंने अपना प्राण तुम्हारे लिए दे दिया। मैंने ये प्रेम तुम्हारे लिए मॉडल किया है। एक उदाहरण के रूप में मैंने बताया, कुछ वचन पहले हमने देखा, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैरों को धोए और फिर यीशु मसीह ने कहा, ऐसा ही तुम भी करो। मैं एक उदाहरण के रूप में तुम्हें यह सिखाया हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और फिर यहां पर फिर से दोहरा रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बलिदान हो जाऊंगा, मैं अपने आप को दे दूंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे लिए। ऐसा प्रेम मैं तुमसे करता हूं और मैं तुम्हें कह रहा हूं, ऐसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। बहुत मुश्किल है, लेकिन यीशु की ये आज्ञा है। तुम मुझ में बने रहना चाहते हो, एक दूसरे से तुम प्रेम करो और मेरी आज्ञाओं का तुम पालन करो। तो 3 चीजें यहां पर यीशु कह रहा है, बड़ी आसानी से हमें सिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि हम यीशु में कैसे बने रह सकते हैं। कैसे? रिश्ते को अहमियत दो, यीशु के साथ रिश्ते को बनाए रखो, परमेश्वर के वचन से भरपूर रहो, तब तुम यीशु में बने रहोगे। उसके प्रेम से भरपूर रहो, उसकी आज्ञाओं को जब तुम मानोगे तो तुम उसके प्रेम में बने रहोगे और यीशु में बने रहोगे। तो ये यीशु हमें सिखाता है कि हम यीशु में कैसे बने रह सकते हैं। लेकिन जब ये कह रहा है, ये इसलिए नहीं कह रहा कि चलो भाई बने रहो तो शायद कुछ फायदा हो जाएगा। कह रहा है नहीं, बहुत लाभ है जब हम यीशु में बने रह सकते हैं। और इसी वचन में 3 ऐसे लाभ यीशु हमें बता रहे हैं हमारी जिंदगी में होंगे जब हम उसमें बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये लाभ क्या है। पहला जो बार बार इस वचन में कहता है वो है कि तुम अगर बने रहोगे तो तुम फलवंत रहोगे, तुम्हारी जिंदगी में फल रहेगा, भरपूर जीवन तुम जियोगे। आइए देखते हैं कुछ वचन। दूसरा वचन ये कह रहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। देख रहे हो परमेश्वर का हृदय? कह रहा है मेरा हृदय है कि तुम फलवंत रहो। अगर तुम नहीं बने हो तो तेरा कोई फायदा नहीं, कोई फल नहीं। लेकिन अगर तुम बने हो, फल ला रहे हो, तो वो कहता है मैं फिर भी तुम्हें छांटूंगा ताकि तुम और भी फलवंत हो जाओ। छांटना किसी को पसंद नहीं। क्या कह रहा है यीशु कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काट छांट करूंगा। कहूंगा समीर ये क्षेत्र तुम्हारा सही नहीं है, मैं इसको काटूंगा। ये क्षेत्र में तेरा चरित्र अब है और बढ़ना है, यहां मैं तुझे काटूंगा, छांटूंगा। अनुशासन तेरी जिंदगी में मैं लाऊंगा। अनुशासन किसी को पसंद नहीं, डिसिप्लिन किसी को पसंद नहीं। लेकिन क्या कह रहा है ये? माली हमें काटेगा, छाटेगा ताकि तुम और भी फलवंत रहो। तो आपकी जिंदगी में फल है, फल चाहते हो तो परमेश्वर काटेगा और छाटेगा। कुछ हफ्तों पहले जैकी और मैं हम लोग बहुत अच्छे फूल के गुलदस्ते लेकर आए, और वो गुलदस्ते में फूल पौधे ही नहीं थे, बहुत अच्छे फूल थे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि ये फूल हमने अपने बैल्कनी में डाला और हमें लगा कि बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। फूल पौधे के क्षेत्र में हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं, कई बार फूल पौधे ऐसे ही गुजर गए, मर गए। लेकिन हमें आशा था कि ये फूल रहेंगे। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ये फूल भी मुरझा गए और सूख गए। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं वापस गया दुकान में और मैंने कहा कि ये फूल तो इतने सुंदर हैं लेकिन ज्यादा दिन रहे नहीं, ये तो मुरझा गए। फिर उस व्यक्ति ने, जो दुकानदार था, उसने माली था एक्चुअली, वो मुझे समझाया। उसने कहा कि नहीं ऐसा करो,
कुछ दिनों के बाद ये अगर तुम देखोगे, इसे तुम काट दो, इसे तुम छांट दो और फिर ये फूल और फलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करेंगे। और वापस कुछ नए पौधे को लेकर फूलों के साथ मैं घर लेकर आया और फिर हर कुछ दिन के बाद मैं छांटने लगा, थोड़ा सा काटने लगा। और पता है क्या, वो फूल, नए फूल आने लगे और नए फूल आने लगे और वो गुलदस्ता फूलों से भरा रहा। और मैंने ये सीखा कि जो यीशु कह रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम छांटने देते हैं परमेश्वर को, बहुत ही फलवंत जीवन हम जी सकते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में देखें कि परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन फल से रहे। कैसे फल? फल है प्रेम, शांति, आनंद, संयम, बहुत सारे फल परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता है। तो उसमें बने रहे, बहुत ही फलवंत जीवन हम जिएंगे। तो आइए दूसरा लाभ हम देखते हैं यहां पर यीशु क्या कह रहा है। दूसरा लाभ है, अगर तुम बने रहोगे तो जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। वाह, क्या लाभ है! मुझे लगता है जो कुछ भी हम मांगे तो परमेश्वर देगा। तब तो हम यीशु में जरूर बने रहेंगे। ये दिस इज एन अमेजिंग वर्स। कितनी बड़ी आशीष है। आइए देखते हैं 7वें वचन में क्या लिखता है। कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहें, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और 16वें वचन में यह भी कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। और फिर कहता है, और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। जो कुछ भी हम मांगेंगे वो हमें देगा। लेकिन अगर हम उसमें बने हैं ना, तो हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा मिलती जुलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि अरे वाह, मैं जो कुछ मांगू, मैं तो एक बहुत शानदार मर्सिडीज बेंज गाड़ी मांगूंगा। मिला नहीं, शायद वो परमेश्वर की इच्छा ना रहे। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार अगर तुम मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें जरूर देगा। बने रहो और मांगो, परमेश्वर सब कुछ देगा। यीशु ने कहा, इस तरह प्रार्थना करो, जो तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसी ही धरती पे पूरी हो। अगर आप बने रहो, प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर जरूर देगा। कितना अच्छा लगता है ना कि जब हम प्रार्थना करते हैं और हमें जवाब मिलता है। परमेश्वर चाहता है बने रहो। ये लाभ है बने रहने का। जो कुछ तुम मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। आइए तीसरा लाभ इसी यूहन्ना 15 से हम देखते हैं। तीसरा लाभ यह है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी को आनंद से भर देगा। हर कोई आनंद चाहता है। अभी तक मैं किसी से नहीं मिला जो कहता है मैं बहुत दुखी रहना पसंद करता हूं, उदास रहना पसंद करता हूं। आप और हम भी नहीं चाहते कि किसी उदास व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताएं। हम तो चाहते हैं किसी खुश व्यक्ति के साथ, आनंद से भरा हुआ, प्रोत्साहित से भरा हुआ व्यक्ति के साथ हम समय बिताना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हम आनंद से भरे रहें। हम चाहते हैं बाकी लोग भी आनंद से भरे रहें। यीशु आनंद से भरा हुआ व्यक्ति था। कई बार न हम सोचते हैं यीशु इतना धार्मिक व्यक्ति था कि बिल्कुल शांत था, बहुत सीरियस था, गंभीर व्यक्ति था। धार्मिक व्यक्ति, बहुत गंभीर नहीं। शास्त्र हमें यह नहीं बताता। शास्त्र बताता है कि यीशु बहुत ही हंसमुख, आनंद से भरा हुआ व्यक्ति था। जॉय ऑफ ऑल द वर्ल्ड, सारी दुनिया का आनंद। यीशु मसीह जॉयफुल व्यक्ति था, आनंद से, खुशी से भरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह था। इनफैक्ट एक कहानी है जहां यीशु मसीह एक लेवी के घर में खाना खा रहे हैं और वहां पर खाने में अलग अलग किस्म के लोग आए हुए हैं। पापी लोग हैं, चुंगी लेने वाले लोग हैं, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यीशु खुशी से इनके बीच में खाना खा रहा है और कुछ लोग कहते हैं ये कैसे यीशु इतना आनंदित जीवन जी रहा है। और तब यीशु मसीह कहते हैं एक उदाहरण, एक दृष्टांत कहते हैं। समझो एक चरवाहा है, उसके 100 भेड़ हैं, उसमें से 99 अगर उसके पास है और एक भेड़ अगर खो जाए और चला जाए, भटक जाए, चरवाहा क्या करेगा? जाएगा, उस एक भेड़ को खोजेगा और जब उस एक भेड़ को चरवाहा पाएगा, मिल जाएगा, उसे अपने कंधे पे उसे रखेगा और बड़े आनंद और बड़ी खुशी के साथ वो नाचता हुआ वापस आएगा और अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश है, आनंदित है।
और यीशु मसीह फिर कहते हैं, जब एक पापी पश्चाताप करता है, मन फिराव करता है, स्वर्ग में आनंद है। दोस्तों आनंद है स्वर्ग में। दोस्तों आनंद से भरा हुआ था यीशु। दोस्तों आनंद परमेश्वर चाहता है आपकी और मेरी जिंदगी में भरपूरी से रहे। तो यीशु आनंद से भरा हुआ है और वो कहता है, अब इस वचन को आप पढ़ें, यूहन्ना 15 और 11 वचन में ये कह रहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या कह रहा है यीशु? कह रहा है जब तुम मुझ में बने रहोगे ना, मेरा आनंद तुम में बना रहेगा, भर जाओगे तुम मेरे आनंद से और तुम्हारा आनंद भरपूर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कैसा आनंद मैं चाहता हूं? मैं तो चाहता हूं कि यीशु का आनंद मुझ में भरा रहे। ऐसा आनंद नहीं चाहता जो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। कई बार हमारी खुशी परिस्थिति पे निर्भर रहती है। अच्छी चीजें होती है तो हम खुश हो जाते हैं, बुरी चीजें होती हैं तो हम खुश नहीं रहते। लेकिन यीशु कहता है परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरा आनंद तुझ में बना रहेगा और तुम्हारा आनंद पूरा रहेगा। संपूर्ण आनंद से तुम बने रहोगे। दोस्तों इसी 15वें अध्याय में ना आगे चलकर यीशु कहता है कि इस संसार के लोग तुमसे घृणा करेंगे। मुझसे घृणा किया, यीशु कहता है, वो तुमसे भी घृणा करेंगे, तुझे सताएंगे क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, तुझे सताएंगे, तेरा विरोध करेंगे। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, लेकिन अगर तुम मुझ में बने रहोगे, चाहे जो भी परिस्थिति है, मुझ में बने रहो, मेरा आनंद तुझ में सदा बना रहेगा। दोस्तों आज परमेश्वर चाहता है कि आप और हम इस सच्चाई को जानें। बहुत लाभ है यीशु में बने रहने का और मेरी ये प्रार्थना है आप सबके लिए, और हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है आप सबके लिए कि आप आनंद से भरे रहें, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब हो और आपका जीवन फलदायक हो, फल से हो। संयम, आनंद, शांति, सारे फल आपके अंदर हों। इसके लिए यीशु में तुम बने रहो, रिश्ते में बने रहो, वचन से भरपूर रहो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं कि तू चाहता है कि हमारा जीवन भरपूरी का जीवन हो, फलवंत जीवन हो। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है इन सब लोगों के लिए प्रभु, जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस वचन को देख रहे हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है कि इसे ये हल्का नहीं समझेंगे, ये जानेंगे कि तेरे बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। इनके अंदर एक ख्वाहिश डाल, इनके अंदर एक इच्छा डाल कि वो तुझ में बने रहें। और ये 3 कदम जो तूने सिखाया है प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति ये 3 कदम उठाएंगे प्रभु और तुझ में बने रहेंगे। और मेरी ये प्रार्थना है, बड़ी आशीष दे लॉर्ड, ब्लेस एवरीवन, सबके ऊपर आनंद की आशीष दे, शांति की आशीष दे, बहुत ही फलदायक जीवन हर एक व्यक्ति जिए। यीशु हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। दोस्तों आशा करते हैं कि यूहन्ना 15 से आपने बहुत कुछ पाया है। अब इसके अनुसार अपनी जिंदगी को जियो।